अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे हैं रियल चैनल पे दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे अहम खबरें। तेलंगाना की असेंबली में सीएम केसीआर उर्दू जुबान की तरक्की की कामा करते बोल के यकीन दिलाए। इंडिया के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू की 125वीं सालगिरह पे कांग्रेस के लीडर गांधी भवन में इनको खिराज पेश करे। तेलंगाना के डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली 14 नवंबर को दूसरे इंटरनेशनल इस्लामिक बुक फेयर का इनॉग्रेशन करें। इंडिया के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू की 125वीं सालगिरह के मौके पे कांग्रेस के सदर सोनिया गांधी और नायब सदर राहुल गांधी और इंडिया के सदर प्रणब मुखर्जी इनको खिराज पेश करें। सुप्रीम कोर्ट वाले 14 नवंबर को इंडिया के बाहर रहने वाले लोगों को भी वोट डालने की इजाजत दे दिए। और जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन वाले गाड़ियों की चेकिंग करते वक्त 2 जनों को गिरफ्तार करें और उनके पास से 18,46,000 रुपये कैश जब्त करें। अब खबरें तफसील से। जुमे के दिन रियासत तेलंगाना की असेंबली में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव उर्दू जुबान की तरक्की के वास्ते कामा करते बोल के यकीन दिलाए। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव असेंबली में उर्दू ज़बान की अहमियत पे बातें करे। केसीआर बोले उनको उर्दू ज़बान बहुत ही अच्छी दिखती कते और ये ज़बान हैदराबाद में पैदा हुई, दिल्ली में तरक्की करी और लखनऊ में उसको पहचान मिली कते। सीएम केसीआर एमआईएम के एमएलए अकबरुद्दीन अवैसी असेंबली में जो भी मसले उठाए वो मसलों पे बातें करते हुए बोले कि वो मसले चाहे पढ़ाइयों के रहने दो या फिर नौकरियों के, पूरे दूर हो जाएंगे। केसीआर यकीन दिलाए कि उन्होंने उर्दू की तरक्की के वास्ते कामा करेंगे कते। తప్పకుండా దానిలో బాగా చాలా వరకు ఇచ్చిండ్రు, అసైన్మెంట్ ఇచ్చిండ్రు. దానిలో చాలా అన్యాక్రాంతమైనవి ఉన్నాయి లేని ఉన్నాయి, రకరకాలుగా సరే మల్టీ డైమెన్షనల్ ప్రాబ్లం ఉంది, అది వేరే ఇష్యూ. అయినప్పటికీ దళితులకు ఇచ్చిన భూమి దళితుల దగ్గర పూర్తి లేదు అధ్యక్ష. 1 2 సభ సభ్యులు నాతోని ఏకీభవిస్తారని చెప్పి నేను అనుకుంటా ఉన్నా. అది కూడా మనం ఆల్ పార్టీ మీటింగ్లో డిస్కస్ చేద్దాం, మంచిగా కడుపు నిండా మాట్లాడదాం. 14 नवंबर को गांधी भवन में इंडिया के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू की 125वीं बरसी पे कांग्रेस के लीडर नेहरू जी को खिराज पेश करे और उनके कामों के तारीफा करे। जुमा के दिन गांधी भवन में इंडिया के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू की 125वीं सालगिरह के मौके पे तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर पी लक्ष्मैया, कांग्रेस के एमएलसी मोहम्मद अली शब्बीर कबूतरा उड़ाए और जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर पे फूला चढ़ा के उनको खिराज पेश करे। कांग्रेस के लीडरान जवाहरलाल नेहरू की जिंदगी के बारे में बातें करते हुए उनके तारीफा करे। उस वक्त पे गांधी भवन में कितने ही कल्चरल प्रोग्राम भी हुए और वहाँ पे 300 बच्चियों में ये लीडर बुका भी बांटे। तेलंगाना के डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली 14 नवंबर को दूसरे इंटरनेशनल इस्लामिक बुक फेयर का इनॉग्रेशन करे। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली 14 नवंबर को दूसरे इंटरनेशनल इस्लामिक बुक फेयर का इनॉग्रेशन हज हाउस में करें। खुदा बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स वाले कितने की सालों से ऐसे बुक फेयर कर रही। ये लोग इंडिया के अलग अलग शहरों में ऑल इंडिया इस्लामिक बुक फेयर बोल के एक मेला लगा रहे। ये मेला 14 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक चलता करते। ये प्रोग्राम में एमआईएम के सदर असदुद्दीन अवैसी खास मेहमान थे। जुमे के दिन नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट में चाचा नेहरू की सालगिरह के मौके पे करे सो फंक्शन में सेंटर के मिनिस्टर वेंकैया नायडू जवाहरलाल नेहरू को खिराज पेश करे। सेंटर के मिनिस्टर वेंकैया नायडू नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट में जवाहरलाल नेहरू की सालगिरह के मौके पे करे सो एक प्रोग्राम में स्टूडेंटों से बातें करते हुए पहले के पीएम जवाहरलाल नेहरू को याद करते हुए बोले कि जवाहरलाल नेहरू को बच्चे बहुत पसंद थे। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी शुरू करे सो स्वच्छ भारत अभियान मिशन की अहमियत बताई और बच्चों को साफ सफाई की अहमियत बताते हुए बोले कि बच्चे अपनी सेहत का ख्याल रखना। उन्होंने साफ सफाई के थोड़े इंस्ट्रक्शन भी दिए। ये प्रोग्राम में कितने की बच्चे बच्चियां औरतें और लोग हिस्सा लेके साफ सफाई करते बोल के यकीन दिलाए। कामाटीपुरा में है सो इंग्लिश यूनियन हाई स्कूल में 14 नवंबर को इंडिया के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू की बर्थडे मनाए। कामाटीपुरा में हैसो इंग्लिश यूनियन हाई स्कूल में 14 नवंबर बोले तो चाचा नेहरू की सालगिरह के मौके पे एक प्रोग्राम करे और ये प्रोग्राम में जो भी बच्चे कल्चरल प्रोग्रामों में हिस्सा लिए थे उनको इनामा बांटे। 13 नवंबर को नर्सरी से 5th क्लास के और 14 नवंबर को 6 से 10th क्लास के बच्चे अलग अलग प्रोग्राम जैसा डांसिंग सिंगिंग में हिस्सा लेके बहुत अच्छा परफॉर्म करे। जीतने वाले बच्चों को स्कूल के प्रिंसिपल स्वर्णा रेड्डी इनामा दिए और उस वक्त पे चाचा नेहरू को खिराज भी पेश करे और उनके कामों को याद करते हुए उनके कामों के तारीफा करें। जुमे के दिन चंद्रायन गुट्टा के एरिया में है सो एसटी हिल्स हाई स्कूल की तरफ से एक रैली निकाले और लाइटा बचाओ सेव पावर बोल के मैसेज दिए।
चंद्रानगुट्टा के ताड़लाकुंडे में हैसो सेंट हिल्स हाई स्कूल के बच्चे बच्चियां और स्कूल के मैनेजमेंट वाले एक रैली निकाले और सेफ पावरबल के नारे लगाते हुए मुहिम चलाए। ये रैली अलग अलग एरियों से गुजरते हुए लोगों को ये मैसेज दी कि तेलंगाना रियासत को गोल्डन तेलंगाना बनाने के वास्ते सबसे पहले लाइटों के प्रॉब्लम दूर करने की जरूरत है और ये लाइटों के प्रॉब्लम दूर करने के वास्ते तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव भी बहुत कोशिशें कर रही। ये लोग ये बोले अगर सब लोग ऐसी लाइटों के प्रॉब्लम दूर करने के वास्ते कोशिशें करे और लाइटा बचाए तो सुनहरा तेलंगाना बनने का ख्वाब पूरा हो सकता और लाइटों के प्रॉब्लम भी दूर हो सकते। ये रैली अलग अलग एरियो में फिर के स्कूल को वापस चले गई। जब से तेलंगाना स्टेट फॉर्म हुआ है हमारे तेलंगाना में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। इसके लिए हमारे सीएम साहब जनाब केसीआर साहब भी बहुत मेहनत कर रहे हैं कि नए नए प्रोजेक्ट्स वो ईजाद कर रहे हैं ताकि हमारे स्टेट के हर लोग को इलेक्ट्रिसिटी दस्तयाब हो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट आंध्रा को जा चुके हैं। इसीलिए तेलंगाना में इलेक्ट्रिसिटी की बहुत कमी महसूस हो रही है और हम लोग तेलंगाना के लिए हम लोग दूसरे स्टेट से भी हम इलेक्ट्रिसिटी परचेज़ कर रहे हैं, फिर भी वो भी नाकाफ़ी है। पर इसके लिए हम सब मिलकर अगर एक अभियान करें कि इलेक्ट्रिसिटी बचाएं, अगर हम सब मिलकर इलेक्ट्रिसिटी बचाते हैं तो सारे देश में सारे स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी हम बचाकर सबको पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा सकते हैं। यही हमारा एम है। हमारे स्कूल के बच्चों ने मिलकर ये प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह हम ये प्रोग्राम को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और जुस्तजू करेंगे। ये रैली का आपका सही मकसद क्या है? सही मकसद यही है सबके सेव इलेक्ट्रिसिटी। तेलंगाना बीजेपी यूनिट के सदर जी किशन रेड्डी तेलंगाना असेंबली में पूरे एमएलएस को अपने अपने हलके के एक नहीं तो 2 स्कूलों को गोद लियो बोले। रियासत तेलंगाना की असेंबली में जुमा के दिन रियासत तेलंगाना के बीजेपी यूनिट के सदर जी किशन रेड्डी सरकारी स्कूलों में सहूलतें देने की बातें करे। किशन रेड्डी बोले हुकूमत स्टूडेंटों को पढ़ाई के सहूलतें देने में फेल हो गई। उन्होंने बोले उनके हलके में एक स्कूल है कहते जिसको किशन रेड्डी का स्कूल बोलते, गवर्नमेंट का स्कूल नहीं बोलते। किशन रेड्डी वो स्कूल में वॉचमैन के वास्ते एक कमरा बनाए करते, वहाँ पे उन्होंने साफ सफाई कराने के वास्ते हिदायत भी दिए। किशन रेड्डी ये बोले कि ये स्कूल एक प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है और एडमिशनों के जब ये स्कूल में पढ़ने के वास्ते कितने की बच्चे एडमिशन लेते। उन्होंने पूरे एमएलओ से अपने अपने हलके में एक एक स्कूल को गोद लियो बोल के रिक्वेस्ट करे और बच्चों को पढ़ाई के सहूलतें देने के वास्ते काम करो बोले। वर्ल्ड डायबिटिक डे है बोल के निर्माता हेल्थ केयर वाले जुमे के दिन एक प्रोग्राम करे जिसमें तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली खास मेहमान थे। जुमा के दिन पूरी दुनिया में वर्ल्ड डायबिटिक दिन मना रहे। वो मौके पे निर्माता हेल्थ केयर वाले एक खास प्रोग्राम मरकजगिरी के एरिया में करे जिसमें तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली खास मेहमान थे। इसके अलावा वो वक्त पे मरकजगिरी के एमएलए कनका रेड्डी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट शशिकांत, यशोदा हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर लिंगैया के अलावा दूसरे बहुत से लोग और डॉक्टर भी थे। ये प्रोग्राम में लोगों को अवार्ड भी दिए और शुगर की बीमारी के बारे में भी बताए। हबीबनगर पुलिस स्टेशन के एरिए नामपल्ली दरगाह कने थोड़े लोग 2 बच्चों पे हमला करे थे। ये 2 बच्चे वो 6 जनों के खिलाफ कार्रवाई करो बोल के अपील कर रहे हैं। हबीबनगर पुलिस स्टेशन के एरिए नामपल्ली दरगाह कने 10 नवंबर को 6 जने मिलकर 2 बच्चों कने से पैसे और फोन छीनने की कोशिश करे और जब वो लोग अपने चीज़ें देने से इनकार करे तो सर पे पत्थर डाल दिया और हथियारों से हमला करके उन लोगों को जख्मी कर दिए थे। वहाँ के लोग फौरी ये दोनों बच्चों को उस्मानिया दवाखाने को भिजाए थे जहाँ पे ये लोगों का इलाज चल रहा था। जुमा के दिन मीडिया वालों से बातें करते हुए ये दोनों बच्चे इरफान और अबू बकर बोले कि हमला करे सवालों के खिलाफ पुलिस वाले कुछ भी कार्रवाई नहीं करके उन लोगों पे मामूली सा एक्ट लगा दिए। उन दोनों ये डिमांड कर रहे हैं कि उनके ऊपर जो भी हमला करे उन लोगों के खिलाफ पुलिस वाले सख्त से सख्त एक्शन लेना। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन वाले 13 नवंबर को चेकिंग करे सो 2 जनों को पकड़े और उनके पास से 18,46,000 रुपये कैश जब्त करे। पकड़े गए 2 जनों में से एक का नाम पी सीताराम है। इन्हें इंदौर प्रोजेक्ट लिमिटेड में ऑफिस असिस्टेंट का काम करता और दूसरा जी वेंकटैया है, उन्हें वॉचमैन है। पी सीताराम इंदौर प्रोजेक्ट लिमिटेड में 14 साल से काम कर रहा और ऑफिस बॉय के काम की नौकरी उसको पहले वक्त मिली थी और उस वक्त उसकी तनख्वाह 1,000 रुपये थी और अब उसकी सैलरी बढ़ के 19,910 रुपये हो गए थे। इन्हें अपने डायरेक्टर का दिल जीत लिया था। डायरेक्टर खुश होकर ऑफिस की रकम HDFC बैंक में जमा करो बोल के उसको देता था और कंपनी के चेकबुक से 5 चेका निकाल के उन्हें रकम बैंक से निकाल लिया और उसमें उसकी मदद उसका दोस्त जी वेंकटैया करता था। पुलिस वाले ये दोनों को गिरफ्तार कर लिए। आज जुबली हिल्स का केसों में एक सीताराम एंड वेंकटैया दोनों अक्यूज को अरेस्ट करे। सीताराम
एक हिंदू प्रोजेक्ट्स का डायरेक्टर भास्कर रेड्डी के पास काम करते रहते थे। उनके पास कुछ चेक्स थेफ्ट करके उनका फोर्ज्ड सिग्नेचर डाल के बैंक से 18,46,000 अमाउंट्स डिफरेंट टाइम्स में उन्होंने विथड्रा करे। जो अमाउंट सिग्नेचर करते थे, सीताराम थेफ्ट करके चेक्स थेफ्ट करके सिग्नेचर करके देते थे। वेंकटैया यूज्ड टू ड्रा दैट अमाउंट। सो ऐसा उनका यजमानी को चीट करके उनका सिग्नेचर फोर्ज करके अमाउंट ड्रा करते थे। वो दोनों को भी अरेस्ट करे और लोगों को भी रिमांड करे। इनको कब मालूम हुआ सब जो सब बैंक से पैसा 18 lakhs of rupees he withdrawn that amount. So how when he knows that the 18 lakh rupees had withdrawn from his account, the owner of the तो बाद में क्या करे, इन्हें एक बार को बैंक गए तो बैंक में अमाउंट विथड्रा करके बैंक नील बैलेंस है। जब ही इंक्वायर्ड अबाउट दैट, अरे क्या हुआ कैसा, जब ही सस्पेक्टेड दैट दिस मैन में भी इन्वॉल्व। सो बैंक से पैसे निकाले या ड्रॉ करे या कुछ करने का मैसेज आता सर फोन में। हाँ, तो मैसेज इनको फिर उनको फैसिलिटी नहीं है होगा मेरे ख्याल से, नहीं है बोल के बोल रहा हूँ मैं पूछा। हेरिटेज कंपनी के प्रोडक्ट्स को बैन करो बोल के दिलसुख नगर के रहने वाले के गोवर्धन रेड्डी 14 नवंबर को एपी ह्यूमन राइट्स कमीशन से दरख्वास्त करे। हेरिटेज कंपनी के प्रोजेक्टों को बैन करो बोल के दिलसुख नगर के रहने वाले एडवोकेट गोंथम गोवर्धन रेड्डी 14 नवंबर को ह्यूमन राइट्स कमीशन वालों से शिकायत करें। उन्होंने अपनी शिकायत में लिखे कि पंजागुट्टे में हेरिटेज के आउटलेट है जो दूध सप्लाई कर रहे हैं। ये दूध में बहुत सी मिलावट है कते और ये दूध में केमिकल चीज़ां भी मिले हुए हैं। इससे पहले पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में फूड सेफ्टी एक्ट 200 के तहत एक केस भी बुक करे थे और केरला हुकूमत वाले भी ये कानून के तहत कंपनी को बैन कर दिए थे। उन्होंने बोले किते की तंजीमा और सियासी पार्टियां वाले भी हेरिटेज कंपनी के प्रोडक्टों को बैन करो बोल के डिमांड कर रहे हैं। उन्होंने एचआरसी और हुकूमत से अपील करते हुए बोले कि हुकूमत और एचआरसी वाले हेरिटेज कंपनी के खिलाफ एक्शन लेते हुए लोगों के जाना बचाने की कोशिश करना। सेंट्रल जोन की सीसीएस टीम और एसआर नगर पुलिस स्टेशन वालों की तरफ से 14 नवंबर को हुई 100 गाड़ियों की चेकिंग में 3 जने पकड़े गए और 1 जना भाग गया। सेंट्रल जोन सीसीएस की टीम वाले एसआर नगर पुलिस स्टेशन वालों के साथ 14 नवंबर को गाड़ियों की चेकिंग करे और 3 जनों को पकड़ लिए, जिसमें से 1 जना भाग गया और पकड़े सवालों करने से 64 तोले के सोने के जेवरां, 181 डायमंडा, 2.5 किलो के चांदी के जेवरां, 1 लाख रुपये कैश के अलावा एक कार, इलेक्ट्रॉनिक के चीज़ां जिसकी कीमत 30 लाख रुपये थी जब्त कर लिए। ये लोग अय्याशी की जिंदगी गुजारने के चक्कर में लोगों के घरों के खुफला तोड़ के चोरियां करते थे कते। He involved about the 10 cases. Earlier also he involved about 6 cases during the year of 2011-2012 and ये साल में भी 10 केसेस में भी इन्वॉल्व हुआ और उन्होंने जो ऑफेंस करे प्रॉपर्टी करे सो उनका फादर इन लॉ शारी के पास डिपॉजिट करते थे। ही यूज्ड टू सेल दैट गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज दैट प्रॉपर्टीज स्टोलन प्रॉपर्टीज। सो और उनके और दूसरा भी रिसीवर को भी अरेस्ट करें। ये बेसिकली उन्होंने ज़्यादा खर्चा करते थे, वो पैसे जो अर्न कर स्टोलन करे पूरा ज़्यादा खर्च करते थे। इनसे पहले कोई और केसेस इनके ऊपर है सब? बंजारा हिल्स में इससे पहले 5 केसेस है। ही वाज अरेस्टेड इन द ईयर ऑफ 2011। सर ये अकेले ही करता था या इसके साथ में और कोई? इज अकेले करता। डे टाइम में क्या है उन्होंने देखते रहता, सर्वे करते रहकर जो प्लेसेस में ताला डाल के है तो वो प्लेसेस को देखता। ये जाके उन्होंने जो इनमेट्स नहीं है सो टाइम पे ताला फोड़ के एंड लॉचेस निकाल के अंदर जाता। जुमे के दिन इंडिया के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू की 125वीं सालगिरह के मौके पे कांग्रेस के बड़े सोनिया गांधी, नायब सदर राहुल गांधी और प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी इनको खिराज पेश करे। 14 नवंबर को जुमा के दिन इंडिया के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू की सालगिरह के दिन को बच्चों का दिन बोल के मनाते। पंडित जवाहरलाल नेहरू की 125वीं सालगिरह के मौके पे कांग्रेस के सदर सोनिया गांधी, नायब सदर राहुल गांधी, पहले के पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह, सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी, नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी शांति वन पे जाके
चाचा नेहरू की समाधि पे उनको खिराज पेश करे, फूला चढ़ाए। वहाँ पे कितने की कल्चरल प्रोग्राम भी हुए। ये प्रोग्राम में कांग्रेस के बहुत से लीडर शरीक होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को खिराज पेश करे। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी सनती मुल्कों के ग्रुप की मीटिंग में हिस्सा लेने के वास्ते ऑस्ट्रेलिया को गए। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी का बर्सबीन एयरपोर्ट पे वेंसलैंड के प्रीमियर यम बेल न्यूमैन वेलकम करे। ऑस्ट्रेलिया में अपने 4 दिन के दौरे में पीएम नरेंद्र मोदी G20 की मीटिंग में कितने की लीडरों से मिलते करते। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में नरेंद्र मोदी वहां के पीएम के साथ भी एक मीटिंग करते करते। आम आदमी पार्टी वाले दिल्ली में होने वाले असेंबली इलेक्शन के वास्ते उम्मीदवारों की पहली लिस्ट निकाले, जिसमें अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं है। आम आदमी पार्टी वाले 14 नवंबर को दिल्ली में होने वाले इलेक्शन के वास्ते अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट निकाले और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पार्टी के सदर का नाम लिस्ट से गायब है। आम आदमी पार्टी वाले पहली लिस्ट में 22 उम्मीदवारों के नाम दिए और आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पार्टी के लीडर हमेशा से बगावत कर लेते हुए आ रही। ऐसी हालत में आम आदमी पार्टी का इलेक्शनों में क्या हाल होता कोई भी नहीं बोल सकते। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए जो पहली सूची आम आदमी पार्टी की है वो 22 लोगों की सूची हम लोग जारी कर रहे हैं, जिसमें कोंडली विधानसभा से श्री मनोज कुमार, हरिनगर विधानसभा से जगदीप सिंह जी, तिलकनगर विधानसभा से जरनैल सिंह जी, मादीपुर विधानसभा से गिरीश सोनी, करोल बाग से विशेष रवि, मालवीय नगर से सोमनाथ भारती, ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज, बुराड़ी विधानसभा से संजीव झा, मटियाला से गुलाब सिंह यादव, राजेंद्र नगर से ब्रिजेंद्र गर्ग, करावल नगर से कपिल मिश्रा, त्रिनगर से जितेंद्र तोमर, बदरपुर से एनडी शर्मा और पालम से भावना गौड़। ये पहली 22 लोगों की सूची है जो 70 विधानसभा के उम्मीदवारों में से हम लोगों ने जारी की है और जल्द ही आगे के भी नाम आप लोगों के सामने लेके आएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 14 नवंबर को इंडिया के पहले के पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू की 125वीं सालगिरह पे उनको खिराज पेश करें। पीएम मोदी अपने मैसेज में बोले इंडिया के पहले के पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी 125वीं सालगिरह के मौके पे खिराज पेश कर रहा हूँ। आज़ादी की लड़ाई में पंडित जवाहरलाल नेहरू की कोशिशों और मुल्क के पहले पीएम के हैसियत से उनके कामों को हम आज तक भी याद करते। मोदी 4 दिनों के वास्ते ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे गए हुए हैं। वहाँ पे उन्होंने G20 की मीटिंग में कितने की मुल्कों के बड़े लोगों से मिलने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट वाले जुमे के दिन इंडिया के बाहर रहने वाले लोगों को भी वोट डालने को इजाज़त दे दी। जुमा के दिन सुप्रीम कोर्ट वाले ये फैसला सुनाए कि इंडिया के बाहर जितने भी लोग हैं वो लोग EVM बोले तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से वोट डाल सकते। एक NGO वाले इलेक्शन कमीशन से दरखास्त करे थे कि जो भी लोग इंडिया के बाहर कारोबार के वास्ते गए हुए हैं वो लोगों को वोट डालने का इलेक्शन में हक देना। कई को बोले तो वो लोग भी इंडिया के ही लोग हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट वाले इंडिया के बाहर है सो लोगों को वोट डालने की इजाज़त दे दिए। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर देखेंगे। तेलंगाना की असेंबली में सीएम केसीआर उर्दू जुबान की तरक्की के काम करते बोल के यकीन दिलाए। इंडिया के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू की 125वीं सालगिरह पे कांग्रेस के लीडर गांधी भवन में इनको खिराज पेश करे। तेलंगाना के डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली 14 नवंबर को दूसरे इंटरनेशनल इस्लामिक बुक फेयर का इनॉग्रेशन करे। इंडिया के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू की 125वीं सालगिरह के मौके पे कांग्रेस के सदर सोनिया गांधी और नायब सदर राहुल गांधी और इंडिया के सदर प्रणब मुखर्जी इनको खिराज पेश करें। सुप्रीम कोर्ट वाले 14 नवंबर को इंडिया के बाहर रहने वाले लोगों को भी वोट डालने की इजाजत दे दिए और जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन वाले गाड़ियों की चेकिंग करते वक्त 2 जनों को गिरफ्तार करें और उनके पास से 18,46,000 रुपये कैश जब्त करें।
रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दियो इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।